लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। शोभाशिवं सुभगदौ वीरा शोभाशिवं सुभगदौ वीरा नीलपीत जले जाभे शरीरा मोरे पंख सिर सोहतनिके गुछ बीच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण बिछाए विकट भ्रिकुट कर घूघरवारे नव सरोज लोचन रत नारे चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मन मोला मुख छवि कहीन जाई मोहि पाई जो बिलो की बहु काम ल जाई। स्वामी जी कहते हैं कि जब माता जगजननी सीता और राम श्रद्धा और प्रेम स्वरूप राजा जनक जी के बगिया में गौरी पूजन के दौरान पहली बात एक दूसरे से आंखों का दर्शन होते है, तो जैसा कि बाबा जी ने बताया है कि आंखों में जो पलकें हैं वहाँ नीमी का वास है, जो राजा जनक जी के पूर्वज ही हैं। और वो पूर्वज घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य जो अपनी सुपुत्री पौत्री और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना हमारे धर्म संस्कृति में उचित नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि उस समय पलक गिरना ही बंद हो गई है। जो ही श्री राम और सीता के बीच ये घटना घटी, फिर कुछ देर बाद जब सीता ने आंख बंद की, किवाड़ लगा ली, तो अपने मन में धारण किया। सखियां, 8 सखियां जो हैं उनकी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि दोनों भाई जो हैं शोभा की सीमा को पार कर गए हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती। देखिए, बहुत सा ऐसा वर्णन आता है जिसमें कहते हैं कि कामदेव भी लजा जाते हैं। तो ये वहाँ भवानी और हमारे शिव जी के ही प्रसंगानुसार यहाँ पर ही देखिए माता सीता और श्री राम जी का एक प्रेम प्रसंग के रूप में कैसे मिलन होते हैं, आगे कथा में हम सुनते जाएंगे। के हरि कटी पट पित धरे सुसमशील निधान, देखी भानु कुलभूषण नहीं बिसरा सखी ने अपान। ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक चतुर सखी धीरे धीरे कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। देखिए, यहाँ पर ये प्रसंग कहता है सीता जी का मन में, उनकी आत्मा में तो कुछ और है। वो निराकार प्रभु दातार श्री राम बसे हुए हैं, वो जानती है, लेकिन बाहरी जो सखियां हैं वो समझ नहीं पाती। हमारे स्वामी जी इशारा करते हैं, संसार में जो इन आंखों से हम देख रहे हैं उन्हीं को सत्य मानते हैं, कुछ को समझ नहीं पाते, हम अपमान करना शुरू कर देते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू होना, हम जिसको अच्छा लगता है उसी को अच्छा कहते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगती उसे हम खराब कहते हैं। ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। मानस के माध्यम से स्वामी जी सिखाते हैं हम जनमानस को कि पहले किसी की भावना को समझे। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी के अनुसार कहा था कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हो सके तो वो जहां पर खड़ा है वहीं से उसे ऊपर उठाने की कोशिश करे। सीता जी तो कुछ और देख रही हैं, सखियां कुछ और समझ रही है। तो इस प्रकार कहते हैं कि कुछ सखियां जब इस प्रकार सीता जी को देखें, नेत्र खुलवा दिए, नेत्र खोले तो दोनों भाई सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। श्री राम और लक्ष्मण, पता नहीं वो कभी देखी थी नहीं देखी थी ऐसा। तो इस प्रकार कहते हैं कि श्री राम जी को सीता जी ने अपने मन में इस प्रकार बसा ली कि प्रेम कम नहीं पड़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं ना कि कोई भी कार्य के करने के पहले उसमें यदि श्रद्धा और विश्वास जग जाए, श्रद्धा और प्रेम जग जाए और ये मन में आ जाए, जैसा कि आए दिन लोग बताते हैं, तो समझे कि उस समय आधा कार्य हो जाए। तो मानस हमें ये सिखाती है कि हमें एक इंसान को दूसरे इंसान के रूप में नहीं देखें, उनकी भावना को हमें परखनी है। तो यहाँ पर माँ सीता, माँ जगजननी गौरी पूजन करती है। और वो जो है अपने भाव अनुसार माँ गौरी से पहले ही दास बताया है कि सुभग वर मांगी है। तो इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पार्वती, पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टिकटिकी लाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, अच्छा मुख वाले, यानी कहते हैं कि जब वहां पर ये सीता जी अपने मन की भाव को गौरी पूजन के दौरान जब उन पर माथा
दिखती है तो पुनः सीता जी भवानी के मंदिर में दोबारा से जाती है। जब राम जी के दर्शन होती है तो उस समय वो जो है फिर से कहती है कि माता, हे भवानी, आप चूंकि अंतर्यामी है माँ, तो आपके अंदर की बात तो आप जानते हैं ना। तो देखिए दोबारा जाती है मंदिर में माँ सीता और भवानी के सामने शुरू हो जाती है, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुखी चंद चकोरी, जय गज बदन सडाननी माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहरनी, पति देवता स्तुतिये महु, मातु प्रथम तवरे के, महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, सेवत तो ही सुभत फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारी, मुर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदायुर पुर सब ही के, कीन्हि प्रगट ने कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बदेहि, विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माले मूर्ति मुस्कानी, सादर से प्रसाद सिर धरेऊ, सादर से प्रसाद सिर धरेऊ, बोल गौरी होर सुहिए भरेऊ, सुनु से सत्य आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सोचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा, सोबरु मिलहि जाहि बनुराचा। तो इस प्रकार माँ जगजननी माँ भवानी के मंदिर में, गौरी के मंदिर में पुनः जाती है और शुरू हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने जो स्तुति की है, तो ये इसका अर्थ भी हमें समझना है। आज भी संसार में अपनी सुंदर व सुरर भक्त के लिए हमारी पुत्रियां, हमारी बच्चियां भी माँ भवानी की पूजा करती है। इसके अर्थ को दास अगले एपिसोड में रखेगा। देखिए माँ भवानी की पूजा अर्चना सीता ने किस प्रकार की। तो कहते हैं ना कि पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, कण कण में ढूंढो पूरे
मन में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। तो दास, ये शुभ अकबर किस प्रकार माँ जानकी ने माँ भवानी से रचना की है, दास इसके अर्थ को भावपूर्ण तरीके से अगले एपिसोड में रखेगा। आज का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। दास आप जी के चरणों में क्षमा मांगता है, प्यार से कहना जय श्री राम।